सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आज की क्लास का टॉपिक क्या है। आपको लग रहा होगा टॉपिक ट्रायंगल है, नहीं भाई। टॉपिक इतना छोटा सा है जिसको मेरे को जूम करके दिखाना पड़ेगा। टॉपिक का नाम क्या है? सेंट्रल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सेंट्रल ऑफ ट्रायंगल मतलब ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है इसमें कहीं एक सेंटर होगा। हमको वो चीज आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में या आप बोल लीजिए आपके एग्जाम में ऐसे 4 सेंटर है जो पूछ सकता है। लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसमें क्वेश्चन फंस गया था। मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ इसी टाइप से, और आपको सेंड करूंगा। आप इसको जरूर कंप्लीट करना, पूरी वीडियो देखना। 4 सेंटर में सिखाऊंगा जिसमें एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इन 4 सेंटर में पहला जो सेंटर आपका होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। पहला सेंटर का क्या नाम है? सेंट्रोइड। ऐसे दूसरा जो सेंटर होता है आपका, दूसरा सेंटर, उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। ऐसा तीसरा जो सेंटर आपका होता है इसको बोलते हैं इन सेंटर। और लास्ट सेंटर जो आपका होता है उसको बोलते हैं आपका ऑर्थो सेंटर। तो ये 4 सेंटर हैं। अजीब अजीब से 4 नाम है। इनको एक बार सीख लेना है कि मान लो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो अपने से 2 नंबर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यहां तक की बात क्लियर है? यस और नो? तो रेडी हैं आप लोग 2 नंबर कमाने के लिए? ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड क्या होता है? तो देखिए अगर आप लोग ध्यान समझे सेंट्रोइड क्या होता है, तो देखो सेंट्रोइड एक ट्रायंगल में, अगर मैं इसकी डिफिनेशन लिखूं तो सेंट्रोइड एक ट्रायंगल में इंटरसेक्शन होता है उसकी मीडियंस का। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के जो मीडियन होती हैं उनका इंटरसेक्शन को सेंट्रोइड बोलते हैं। अब यहाँ तक सुनने के बाद दिमाग फिर से घूम गया कि भाई मीडियन क्या है। कि सर वो सब तो ठीक है सर, लेकिन सर बता दो कि मीडियन क्या होता है। जब सर मीडियन समझ में आएगा तभी तो मेरे को समझ में आएगा कि सर ये आपका सेंट्रोइड क्या है। पहले मेरे को मीडियन जानना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मीडियन की। ठीक है, मैं मीडियन की बात करता हूँ। तो देखिए मैं हेडिंग डाल देता हूँ मीडियन। ठीक है, मीडियन। ये पहले मैं मीडियन समझाता हूँ फिर मैं आपका आता हूँ सेंट्रोइड पे। ठीक है जी, तो देखो मीडियन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में सपोज करिए इस पॉइंट से मैं सामने वाले साइड के मिड पॉइंट क्या होता है आप समझते हैं? जो आपका इक्वल इक्वल पॉइंट डिवाइड करता है, इससे अगर कोई लाइन मिलाता हूं तो ये लाइन जो बनेगी उसको मीडियन बोलेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से जॉइनिंग लाइन जो होगी उसको मीडियन बोलेंगे। तो ये जैसे मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है, ऐसे ही एक मीडियन हो गया। ऐसे मान लो मैं कहा इस सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से मिलाई लाइन तो ये मीडियन हो गया। ऐसे मान लो मैंने बोला कि सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से मिलाया तो ये मीडियन हो गया। ठीक है, तो ये तीनों मीडियन को मिला दिया। जहां पे तीनों मीडियन मिले इसी पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। यही पॉइंट क्या हो जाता है? सेंट्रोइड। ठीक है, यही पॉइंट आपका क्या कहलाता है डियर? सेंट्रोइड। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? सेंट्रोइड क्या होता है? अब देखिए सेंट्रोइड अपने क्लियर हो गया। अब सेंट्रोइड, एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है सेंट्रोइड क्या होता है? तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। एक तो ये लाइन रट लेनी है। दूसरी बात, सेंट्रोइड मीडियन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? तो देखो सेंट्रोइड अगर इसको पूरा मीडियन बोल दिया तो सेंट्रोइड जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये जो बड़ा पार्ट है ये 2 है, छोटा पार्ट क्या है? 1 है। तो एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है कि सेंट्रोइड कट मीडियन एट 2:1 रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर? अब मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको एक बार यहाँ दिखा दूं कि भाई ये क्या होता है आपका सेंट्रोइड, तो देखो ये सेंट्रोइड आपका है। अब यहाँ पे क्या है? डिफरेंट डिफरेंट साइड्स हैं। जैसे साइड मान लो मैंने साइड यहाँ पे कुछ और है, अगर मैं साइड चेंज कर रहा हूँ तो देखो ये सेंट्रोइड जो पॉइंट है शिफ्ट हो रहा है। साइड में चेंज करूँ देखो शिफ्ट होता जा रहा है। तो अलग अलग ट्रायंगल का सेंट्रोइड आपका अलग फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, जैसे जैसे साइड में चेंज कर रहा हूँ साइड की देखो वैल्यू यहाँ घटती बढ़ती जा रही है। एक एनिमेशन है। तो देखो ये सेंट्रोइड जो पॉइंट है शिफ्ट हो रहा है। ऐसे मान लीजिए मैं अगर एंगल में चेंजेस करता हूँ कि मैंने एंगल में चेंजेस किए इस हिसाब से देखो ये पॉइंट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को सेंट्रोइड बोलते हैं कि तीनों का जो मिड पॉइंट है, ये आपका तीनों जो मीडियंस है, मीडियन जहां पे मीट हुई है इस मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से।
तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका फिगर है, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड का आप सेंस हाइट से ले सकते हैं, एल्टीट्यूड का सेंस किससे ले सकते हैं? हाइट से। तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल मतलब हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो जो एल्टीट्यूड्स हैं उनका जहाँ पे मिलन होगा, इंटरसेक्शन होगा, वही आपका कहलाएगा क्या? ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं भाई। एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। अब मान लीजिए इस ट्रायंगल में मेरे को एल्टीट्यूड बनाना है, तो भाई मैंने ये पॉइंट पकड़ा, इससे इसको 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसकी 90 डिग्री लाइन जो है, लगभग 90 डिग्री लाइन मान लो, ये 90 डिग्री लाइन बन गई, ठीक है। ऐसे यहाँ से देखो स्टार्ट किया और यहाँ से लगभग 90 डिग्री लाइन, मान लीजिए 90 डिग्री लाइन ये बन गई, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट किया तो 90 डिग्री लाइन ये बन गई, ठीक है। तो जहाँ पे तीनों 90 डिग्री लाइन जो आपकी हाइट्स मीट कर रही हैं, इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये पॉइंट आपका कहलाएगा ऑर्थो सेंटर, क्लियर। तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। अब ऑर्थो सेंटर के साथ भी एक स्पेशल चीज़ होती है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर उस पॉइंट पे होगा जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो इसका ऑर्थो सेंटर B पॉइंट ही हो जाएगा। तो जो B पॉइंट होगा यही इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पूछ सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे 90 फॉर्म कर रहा है वही इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं आपको एनिमेशन थ्रू दिखाता हूँ कि ऑर्थो सेंटर कहाँ पे है। तो देखिए ये ऑर्थो सेंटर है, जहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में तीनों जहाँ पे 90 बना रहा है वो आपका ऑर्थो सेंटर है। अगर मैं साइड में चेंजेस करता हूँ, देखो साइड चेंज कर रहा हूँ, तो देखो मेरा ऑर्थो सेंटर चेंज होता जा रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि देखो ऑर्थो सेंटर जो मेरा है वो आपका ट्रायंगल के बाहर भी जा सकता है, ट्रायंगल के बाहर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर भी जा सकता है। देखो ये ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर निकल गया, ठीक है। तो यही पॉसिबल है कि ऑर्थो सेंटर जो पॉइंट है ट्रायंगल के बाहर निकल जाए। तो जैसे जैसे मैं साइड को शिफ्ट कर रहा हूँ तो देखो ये ऑर्थो सेंटर चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं एनिमेशन थ्रू दिखाता हूँ कि अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना दूँ, देखो लगभग मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना पा रहा हूँ। जैसे मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो देखो मेरा ऑर्थो सेंटर कहाँ पे शिफ्ट हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल पे शिफ्ट हो गया। मीटिंग पॉइंट क्या हो गया? वही देखो आपका B पॉइंट, राइट एंगल ट्रायंगल जो हो गया वही मेरा ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये मैं एनिमेशन थ्रू आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपके दो और बाकी हैं, एक आपका इन सेंटर, फिर एक आपका आएगा सर्कम सेंटर, ठीक है। इन सेंटर, फिर आपका आएगा सर्कम सेंटर। तो पहले इन सेंटर बात करते हैं। इन सेंटर क्या होता है? अगेन मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में करना क्या है कि ये जो आपके एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, इनको मीट करना है, एंगल बाइसेक्टर को। तो जैसे ये एंगल है, इस एंगल का जहाँ से बाइसेक्टर हो रहा है उस पॉइंट को बढ़ा दिया, इस एंगल का बाइसेक्टर क्या हो रहा है उसको बढ़ा दिया, और इस एंगल का बाइसेक्टर कहाँ पे हो रहा है उसको बढ़ा दिया। तो जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, इस एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को ही बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो जो एंगल बाइसेक्टर हो रहा है ट्रायंगल को, उसी को बोलते हैं आपका इन सेंटर, ठीक है। अब इसमें एक और बात इसमें ऐड ऑन करूँगा कि जैसे मान लीजिए ये आपका इन सेंटर है। अगर मैं इस इन सेंटर से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो मैं इन तीनों में से किसी को पिक कर लूँ, तीनों बराबर होंगे। और अगर इनको मैं पिक करके एक अगर मैं सर्कल बनाऊँ तो गारंटी है कि ये एक ऐसा सर्कल बनेगा जिसका सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो इस ट्रायंगल की साइड को टच करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इन सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? इन सर्कल। तो एक ऐसा सर्कल बनेगा जो ट्रायंगल की तीनों साइड को
क्या करेगा, टच करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इन सर्कल। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, अदरवाइज आपको उतना याद रखना है कि इन सेंटर क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। अब चलते हैं लास्ट सेंटर तरफ, इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, तो सर्कम सेंटर क्या होता है उसको समझते हैं। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इसको क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर। अगेन इस चीज़ को थोड़ा सा मैं फिगर के थ्रू आपको शो करता हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इस ट्रायंगल पे अगर मैं साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता हूँ, जैसे ये साइड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, मतलब एक ऐसी लाइन खींची जो साइड को हाफ भी डिवाइड करता है और 90 पे भी कट मारता है। फिर ऐसे यहाँ पे इस लाइन खींची जो उसको हाफ भी डिवाइड करता है और 90 पे भी कट मार रहा है, ठीक है। फिर इसको ऐसे कट मारा है जो इसको हाफ डिवाइड करता है और 90 एंगल भी फॉर्म कर रहा है। जहाँ पे तीनों मिलेंगे इस पॉइंट को बोलेंगे सर्कम सेंटर। जहाँ तीनों मिलेंगे इस पॉइंट को बोलेंगे सर्कम सेंटर, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर इस सर्कम सेंटर से आप इन तीनों वर्टेक्स में किसी को भी मिलाओ तो ये एक्चुअल में बराबर होंगे। अगर इनको आपने मिला दिया ये बराबर होंगे, ठीक है, ये बराबर होंगे। और इनको बराबर जो हो रहा है इनमें से किसी भी एक साइड को पकड़ लो, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, सर्कम सेंटर आपका ओ है, तो ओ ए ले लिया, ओ बी ले लिया, ओ सी ले लिया, तीनों बराबर होंगे। और इनको पकड़ के अगर आप एक सर्कल बनाओगे तो गारंटी एक ऐसा सर्कल बनेगा, ठीक है ना। मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ अपने सर्कल पे, इतना गजब का सर्कल बन रहा है, बता नहीं सकता हूँ, है ना। तो काफ़ी प्राउड फील करता हूँ अपनी ड्राइंग पे, ठीक है। तो ये जो सर्कल बनेगा इस सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है, सर्कम सर्कल, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। तो ये चार आपके सेंटर हो गए। अगर मैं इसको यहाँ पे एनिमेशन थ्रू दिखाऊं कि आपका इन सेंटर क्या है, तो देखो यही आपका इन सेंटर है, जहाँ पे एंगल आपका बाइसेक्टर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्रू बन रहा है, ये आपका इन सेंटर है। इसमें अगर मैं चेंजेस करूँगा, एंगल पे चेंजेस करूँगा तो आपका इन सेंटर शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। इन सेंटर देखो आपका शिफ्ट होता जाएगा। अगर मैं एंगल बाइसेक्टर में यहाँ पे चेंजेस करूँगा एंगल्स में, ट्रायंगल के एंगल में, तो देखिए आपका इन सेंटर शिफ्ट हो रहा है। सेम चीज़ आपका यहाँ पे सर्कम सेंटर पे है कि अगर सर्कम सेंटर पे अगर मैं साइड चेंज करूँगा तो ये आपका शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये आपका ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। अब सर्कम सेंटर में एक चीज़ अगर आप ध्यान दीजिए, सर्कम सेंटर में कि अगर मैंने इस सर्कम सेंटर को कुछ ऐसा बना दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप लोग चीज़ नोटिस करिए, ठीक है ना। एक चीज़ नोटिस करिए कि पहले सर्कम सेंटर आपका कहाँ पे है, कहीं पे भी सर्कम सेंटर बीच पे है, ठीक है ना। लेकिन जैसे मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल मैं लगभग बनाते ही देखो ये सर्कम सेंटर कहाँ पे आ गया, जो ट्रायंगल के सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ये उसका मिड पॉइंट बन गया। आप लोग इस एनिमेशन से देख सकते हैं कि जैसे मैंने उसको राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया तो ये पॉइंट जो हो गया, ये पॉइंट, ये क्या बन गया आपका सर्कम सेंटर, क्या हो गया, इस ट्रायंगल की साइड बन चुकी है। किसकी साइड बन चुकी है, AC का मिड पॉइंट बन चुका है, AC का मिड पॉइंट, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एक पॉइंट ऐड करके दूंगा जो क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है कि सर्कम सेंटर जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा, हाइपोटेनस समझते हैं सबसे बड़ी साइड, उसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सर्कम सेंटर हो जाएगा। तो एक छोटी सी वीडियो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया ट्रायंगल के सेंटर बारे में। अगर ये वीडियो बढ़िया लगी है इसको लाइक करिए, ठीक है, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी टाइप के कंटेंट को मैं आपको सेंड करता रहूँगा, ठीक है। तो आपको अगर इसमें 2% बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ इसमें कंट्रीब्यूट करिए मेरी मेहनत के लिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि यूट्यूब को ये एल्गोरिदम क्लियर हो कि हाँ ये कंटेंट आपका अच्छा है,
तभी ये यूट्यूब इसको बढ़ावा देगा, तो सही स्टूडेंट के पास ये कंटेंट मिल पाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ।